माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट प्रोज का आ लेटर टू गॉड। लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है इंग्लिश सब्जेक्ट, इसमें किस सेक्शन से क्या होता है। देखिए, जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें आपके दो सेक्शन हो जाते हैं। फर्स्ट तो आपका हो जाता है क्या, लिटरेचर। फर्स्ट आपका हो जाता है लिटरेचर एंड सेकंड हो जाता है आपका ग्रामर। लिटरेचर में जो आपके हो जाते हैं 3 पोर्शन टोटल होते हैं, जिनमें आपका प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री आ जाता है। देखिए, प्रोज के ये चैप्टर्स हैं जो क्लास 10th में आपको पढ़ने हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में। अ लेटर टू गॉड से लेकर नीचे और दिए जा रहे हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 तक। और ठीक इसी प्रकार आपका पोएट्री में है, जस्ट ऑफ सुनो से लेकर फॉर एन गैरोगरी तक। ठीक है, तो आने वाले वीडियोस में हम इन्हें समझेंगे। और जो सप्लीमेंट्री में आपके चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आई होप कि लिटरेचर सेक्शन में कितने पार्ट होते हैं, 3 होते हैं, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री। इन तीनों को हम बहुत ही डिटेल समझेंगे। तो आइए आज की इस क्लास में हम शुरुआत करेंगे प्रोज का चैप्टर नंबर फर्स्ट, आ लेटर टू गॉड। देखिए यहाँ पर आ लेटर, लेटर क्या होता है, पत्र होता है, राइट। आ लेटर यानी एक पत्र, टू गॉड यानी भगवान को एक पत्र। अब ये पत्र भगवान को कौन भेजेगा, किस लिए भेजेगा, ये आने वाली कहानी में हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लेंचो नामक एक किसान है जो भगवान को एक पत्र लिखता है, ठीक है। और ऐसा करता क्यों है वो, क्योंकि बारिश के कारण उसकी जो मक्के की फसल होती है वो नष्ट हो जाती है। और भगवान को पत्र इसलिए लिखता है कि वो उनसे 100 पैसे 100 पीसोस मांगता है, ठीक है, ताकि वो अपनी फसल की दोबारा बुआई कर सके और साल भर अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब वो लेटर लिखता है भगवान को, तो उसे केवल 70 पैसे ही प्राप्त होते हैं। और इसी क्रम में वो निराश हो जाता है और दोबारा भगवान को पत्र लिखता है। लेकिन क्या सच में ये बात है कि भगवान ने पैसे भेजे थे उसे? भाई, भगवान को कोई लेटर लिखेगा तो क्या भगवान पैसे भेजेंगे? तो पैसे उसे भेजे किसने? ये सब जो इस चैप्टर से रिलेटेड सारी क्वेश्चंस आपके मन में उठ रहे हैं, ये आने वाली वीडियोस में हम समझ लेंगे, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर का बहुत ही अच्छे से। डिफरेंस देखिए, पैराग्राफ नंबर फर्स्ट है, द हाउस यानी वह घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली। और वह घर क्या था, एक अकेला घर था। कहाँ पर, उस पूरे घाटी में, पूरे वैली में वह घर अकेला था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, और ये स्थित कहाँ पर था, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर। क्रेस्ट मतलब होता है चोटी, हिल मतलब होता है पहाड़ी। फ्रॉम दिस हाइट, और इसकी ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, कोई भी व्यक्ति देख सकता था नदियों को, एंड द फील्ड, और उस खेत को, ऑफ राइप कॉर्न, जो पकी हुई मकई का खेत था, डॉटेड विद द फ्लावर्स, जिस पर फूल लदे हुए थे, दैट ऑलवेज प्रॉमिस, जो हमेशा वादा करता था, अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का। तो जो लेंचो का घर था वो उस पूरी घाटी में एक अकेला घर था, और ये स्थित कहाँ पर था, क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। और ये इतनी ऊंचाई पर था कि यहाँ से कोई भी व्यक्ति देख सकता था, जो उसका मकई का खेत था, ठीक है, जो हमेशा वादा कर रहा था एक अच्छी फसल होने का, उसे देख सकता था आसानी से। देखिए यहाँ पर, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, और उस भूमि को, उस धरती को केवल एक ही चीज की आवश्यकता थी, वॉज अ डाउनपोर, वो था एक बारिश, और एटलीस्ट अ शावर, या फिर कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, पूरी सुबह लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेत को घनिष्ठता पूर्वक जानता था, बहुत ही नज़दीक से जानता था। इंटीमेटली का मतलब होता है नज़दीक से या घनिष्ठता पूर्वक जानता था। हैड डन, उसने कुछ नहीं किया, नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, यानी पूरी सुबह लेंचो उत्तर पूरब दिशा की तरफ आसमान को देखने के अलावा
उसने कुछ भी नहीं किया। अब क्यों नहीं किया, ये आगे हम लोग समझते हैं, ऐसा क्यों हुआ। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। उसने महिला से कहा कि अब हम सचमुच कुछ पानी प्राप्त करने वाले हैं। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, वो जो महिला जो प्रिपेयर कर रही थी यानी बना रही थी, सपर यानी क्या, रात्रि का भोजन। रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यस यानी हाँ, गॉड विलिंग, अगर भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, और जो उसके बड़े वाले बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे। while द स्मॉलर वंस, और जबकि जो छोटे वाले बच्चे थे, वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे, नियर द हाउस यानी घर के पास। until the woman called to them all, जब तक कि उस महिला ने उन सभी को नहीं बुलाया, और क्या कहकर बुलाया, कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, जस्ट मीलिंग दैट, और ये वही समय था कि उसी समय भोजन के दौरान, जस्ट एज, जैसा कि, जैसा कि लेंचो हैज प्रिडिक्टेड, लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। प्रिडिक्टेड मतलब होता है भविष्यवाणी करना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, यानी उसी भोजन करते समय ही लेंचो ने जैसा कि भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप ऑफ रेन यानी वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगन टू फॉल यानी गिरना प्रारंभ हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। इन द नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व दिशा में, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स यानी विशाल पर्वतों के बादल, कुड बी सीन देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग यानी पास आते हुए। द एयर वॉज फ्रेश, फ्रेश यानी एकदम ताज़ा, जो हवा एकदम ताज़ा थी, एंड स्वीट और मधुर थी। द मैन वेंट आउट, अब ये जो व्यक्ति था लेंचो, ये कहाँ गया, बाहर गया। फॉर नो अदर रीजन, किसी कारण बस नहीं गया था। देन टू हैव अ प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, बल्कि वो अपने शरीर पर वर्षा के आनंद को महसूस करने के लिए बाहर गया था। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही exclaimed, और जब वो वापस आया, ठीक है, ही exclaimed, वह बोला, these aren't rain drops, ये क्या है, बारिश की बूंदें नहीं हैं, falling from the sky, जो आसमान से गिर रही हैं। वह बोला कि ये जो आसमान से गिर रही हैं ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, बल्कि दे आर न्यू कॉइन्स, बल्कि ये क्या हैं, न्यू कॉइन्स हैं, नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं ये 10 सेंट के टुकड़े हैं, पीसेस हैं। एंड द लिटिल वंस, और जो छोटी वाली बूंदें हैं ये 5 सेंट की पीसेस हैं। ठीक है, ऐसा लेंचो ने कहा। तो बच्चों देखिए, एक किसान के जीवन में उसकी जो फसल होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसी से उसका भरण पोषण होने वाला होता है और उसे अपना परिवार चलाना होता है। ठीक है, और बारिश के लिए, सॉरी, फसल के लिए बारिश की कितनी आवश्यकता होती है यह आप लोगों को अच्छे से पता है। ठीक है, अगर बारिश ना हो तो हमारी फसलें क्या होती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, यानी बिना पानी के लिए तो जीवन असंभव है। ठीक है, तो इतने दिनों के बाद उसकी फसल को बारिश की आवश्यकता थी, और जब बारिश हुई तो ऐसा देख कर लेंचो बहुत खुश हुआ। लेकिन अभी कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है बच्चों, देखते हैं। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक बहुत ही संतुष्टिपूर्ण भाव से, ही रिगार्डेड द फील्ड, उसने देखा उस खेत को। किस खेत को बेटा, उस खेत को, ऑफ राइप कॉर्न, जो पकी हुई मकई का खेत था उसे, विथ इट्स फ्लावर, जिनमें लगे हुए थे फूल, ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, जो कि घेर चुका था एक कर्टन ऑफ रेन यानी वर्षा के आवरण से। बट सडनली, लेकिन क्या हुआ, अचानक, a strong wind began to blow, एक तेज हवा चलना शुरू हो गई, along with the rain, इस बारिश के साथ साथ। क्या हुआ बच्चों, इसी बारिश के साथ साथ एक तेज हवा चलना शुरू हो गई। वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, और बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन, मतलब क्या होता है, ओला जिसे बोलते हैं, यानी जो बर्फ के टुकड़े गिरते हैं ना, जिसे पत्थर भी बोलते हैं, बर्फ के टुकड़े गिरते हैं वही,
बिगेन टू फॉल यानी गिरना प्रारंभ हो गए। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये वास्तव में मिलजुल रहे थे, यानी ठीक वैसे ही थे, प्रतीत हो रहे थे जैसे कि नए चांदी के सिक्के हों। कौन? ये बर्फ के टुकड़े जो थे। द बॉयज, जो बच्चे थे, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, वो बाहर निकल रहे थे, टू द रेन यानी बारिश में। रैन आउट, और बाहर क्यों निकल रहे थे? टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, ताकि वो उस जमे हुए मोती को इकट्ठा कर सके। अच्छा, अभी भी गांव में कभी कभी होता है ना कि जब वो गिरता है ओला, जिसे बर्फ का टुकड़ा बोलते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़ते हैं, है ना। तो ठीक ऐसे ही ये बच्चे उन टुकड़ों को इकट्ठा करने के लिए बाहर निकल रहे थे। ठीक है, आइए आगे समझते हैं कि कहानी में क्या होता है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। द मैन यानी वह व्यक्ति, मतलब लेंचो बोला बड़ी ही दुखी होते हुए कि अब ये वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी ही गुजर जाए, जल्दी ही खत्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी नहीं गुजरा बच्चों। फॉर एन हार द हेल रेंड, करीब करीब 1 घंटे तक लगातार रूप से ये जो बर्फ है गिरती रही। बर्फ के टुकड़े यानी ओले गिरते रहे ऑन द हाउस यानी घरों पर, द गार्डन बगीचों में, द हिल साइड यानी पहाड़ी क्षेत्रों में, द कॉर्न फील्ड और मकई के खेत में, ऑन द होल वैली और पूरी घाटी पर ये जो है बर्फ के टुकड़े यानी जो ओले हैं ये लगातार 1 घंटे तक गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, अब ये जो खेत था इस बेचारे किसान का, वो क्या था, एकदम सफ़ेद हो चुका था। और किस प्रकार सफ़ेद हो चुका था? एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे ये नमक से पूरा खेत ढक दिया गया हो। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, और जो भी पेड़ थे उस घाटी पर, उन पेड़ों में एक भी पत्ती नहीं बची हुई थी। रिमेंड मतलब बचना होता है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड मतलब होता है नष्ट होना। द कॉर्न यानी वो जो मक्का था वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था। द फ्लावर्स वर गोन, जो फूल थे वो जा चुके थे। फ्रॉम द प्लांट्स यानी पौधों से। लेंचोज साउल, लेंचो की आत्मा, वाज फिल्ड भर गई, विद सैडनेस यानी दुखी से या उदासी से। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, और जब तूफान गुजर गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वो खेतों के बीचों बीच में खड़ा होकर बोला, एंड सेड हिज सन, और अपने बच्चों से बोला, क्या बोला? अ प्लेग ऑफ लोकटस, यानी टिड्डियों का जो एक समूह होता है। ठीक है, आगे समझते हैं। अ प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वो अपने बच्चों से दुखी होते हुए कहता है कि बच्चों, टिड्डियों का एक दल भी इससे ज़्यादा छोड़ देता है। यानी टिड्डी क्या होते हैं? कीड़े होते हैं जो फसलों को खा जाते हैं। तो वो बोलता है कि इससे ज़्यादा तो टिड्डियों के दल छोड़ देते हैं। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस बर्फबारी ने, इस ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा, यानी पूरी की पूरी फसल क्या कर दी? इसने बर्बाद कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस वर्ष हमारे पास कोई भी अनाज नहीं होगा बच्चों। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, और ये जो रात थी ये एक दुख वाली रात थी उस किसान के लिए। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, और वो बोलता है कि जो भी हमारा कार्य था वो सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और अब कोई भी नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। वी विल ऑल गो हैंग्री दिस ईयर, हमें इस वर्ष हम सभी को भूखा रहना पड़ेगा, ऐसा लेंचो अपने बच्चों से कहता है। अब आगे क्या होता है आइए समझते हैं। देखिए, बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी के हृदयों में, उन सभी के दिलों में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो उस अकेले घर में रहते थे, एकांत घर में रहते थे, इन द मिडिल ऑफ वैली, और ये घर कहाँ पर था? उस घाटी के बीचों बीच में जो था। उन सभी लोगों के हृदय में देयर वाज अ सिंगल होप, एक अकेली आशा थी, अकेली उम्मीद थी, और वो उम्मीद क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड,
भगवान से सहायता लेना। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लूज, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हैंगर। देखिए, डोंट बी सो अपसेट, उदास मत हो, इवन दो यानी यद्यपि, दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, यद्यपि हमें प्रतीत हो रहा है कि हमारा जो सब कुछ है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, पूरी हानि हो चुकी है हमारी, लेकिन याद रखो नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख के कारण नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, ऐसा ही उन्होंने कहा, यानी उसके परिवार वालों ने कहा। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, यानी पूरी रात भर। लेंचो थॉट, लेंचो सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी एक अकेली उम्मीद के बारे में। द हेल्प ऑफ गॉड, और वो उम्मीद क्या थी? भगवान की सहायता। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जो कि सब कुछ देखती हैं, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, इवन हॉट इज डीप इन वंस कंसाइंस, और यहाँ तक उनकी जो आंखें हैं ये भी देख लेती हैं कि एक व्यक्ति के अंतर आत्मा में क्या चल रहा है। ओके, तो ये लेंचो सोच रहा है कि भगवान से क्या किया जाए, सहायता लिया जाए। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, जो लेंचो था वो आदमी के रूप में क्या था? एक बैल था, यानी बहुत मेहनती था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, जो एक जानवरों की तरह काम किया करता था। इन द फील्ड, यानी खेतों में। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन अभी भी उसे पता था, हाउ टू राइट, कि कैसे लिखना है। क्या? वो पत्र। द फॉलोइंग संडे, यानी आने वाले रविवार को, एट डे ब्रेक, यानी सुबह सुबह ही बिगन टू राइट अ लेटर, उसने प्रारंभ किया एक पत्र लिखना, which he himself would carry to town, जो वह लेकर गया टाउन यानी नगर में अपने साथ, एंड प्लेस इन द मेल, और इसे मेल बॉक्स में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये जो था एक भगवान को एक पत्र के अलावा कुछ भी नहीं था इसमें। गॉड ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई, तो मेरा परिवार और मैं, विल गो हंगरी, भूखे रहेंगे दिस ईयर, इस साल। आई नीड, मुझे आवश्यकता है, 100 पीसोज, यानी 100 यानी 100 पैसों की आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं बो सकूं अपने खेत को दोबारा से, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और हम अपनी आपको जीवित रख सकें जब तक कि हमारी फसल दोबारा से नहीं आती है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि उस जो हेल स्टॉर्म है, यानी ओलो वाला जो तूफान था, आंधी थी, उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड यानी भगवान को, ऑन द इनवलोप, इनवलोप मतलब होता है क्या? लिफाफा, जिसके अंदर पत्र होता है ना, उसके ऊपर एक लिफाफा होता है, वही होता है एनवलप। पुट द लेटर इनसाइड, तो लिफाफे के ऊपर उसने लिखा कि भगवान को पत्र, और उसके अंदर उसने लेटर डाल दिया। किसने? लेंचो नामक व्यक्ति ने। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। पुट द लेटर इनसाइड, और पत्र को उसके अंदर डाल दिया, उस लिफाफे के अंदर। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी क्या था? वो परेशान रहा। वेंट टू टाउन, यानी घर जाते हुए। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर, ही प्लेस्ड अ स्टाम्प, एक स्टाम्प लिया, ऑन द लेटर, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, यानी पोस्ट ऑफिस पर उसने स्टाम्प लिया और मोहर लगा दे उस लेटर पर, और इसे डाल दिया मेल बॉक्स में। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, कर्मचारियों में से एक ने, हु वॉज पोस्टमैन, जो क्या था? डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और वो सहायता किया करता था उस पोस्ट ऑफिस में। वेंट टू हिज बॉस, वो गया अपने बॉस के पास, लाफिंग हार्टली,
खुले दिल से यानी हृदयपूर्वक हंसते हुए, दिल से हंसते हुए गया अपने बॉस के पास एंड शोड हिम, और दिखाया उन्हें द लेटर टू गॉड यानी भगवान को दिया गया पत्र। नेवर इन हिज करियर अपने पूरे जीवन में एज अ पोस्टमैन एक डाकिये के रूप में, एक पोस्टमैन के रूप में हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसे नहीं पता था कि ये एड्रेस कहाँ का है। यानी भगवान का एड्रेस तो किसी को नहीं पता, तो उस पोस्टमैन को कैसे पता होगा। तो वो हंसते हुए गया अपने बॉस को ये लेटर दिखाने के लिए। द पोस्ट मास्टर, अब ये जो पोस्ट मास्टर था ये क्या था, अ फैट, एक मोटा, अमेबल यानी मिलनसार व्यक्ति, फ्रेंडली जिसका व्यवहार क्या हो, मित्रवत हो, उसे ही क्या बोलते हैं हम, एमेबल बोलते हैं। यानी बहुत ही मिलनसार व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड, और जब उसके बॉस ने ऐसा देखा तो उनकी भी हंसी निकल पड़ी, लेकिन तुरंत ही टर्न सीरियस, वो क्या हो गए, गंभीर हो गए। एंड टेपिंग द लेटर टू हिज डेस्क, और इस लेटर को अपने डेस्क पर बेंच पर रखते हुए कमेंटेड, उन्होंने टिप्पणी किया यानी उन्होंने बोला, व्हाट अ फैथ, कितनी गहरी आस्था है भगवान में, यानी कितना विश्वास है। आई विश I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. I wish, मेरी इच्छा है, had the faith of the man, कि उस व्यक्ति का जो भरोसा है, जो विश्वास है, वो रोड जिसने लिखा है इस पत्र को, स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने शुरू किया है पत्र व्यवहार भगवान से, उसमें यानी इस व्यक्ति ने कहा कि कितनी गहरी विश्वास है भगवान में उसका, कि उसने भगवान के साथ पत्र व्यवहार करना शुरू किया है। इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, और इसी क्रम में उस लिखने वाले की आस्था को जो कि भगवान में थी उसे खत्म न करते हुए यानी नष्ट न करते हुए, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया, आंसर द लेटर, उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। बट व्हेन ही ओपनड इट, जब उन्होंने इस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट needed something more than Godwill. It was evident, ये साक्ष्य था, that जो to answer यानी प्रश्न देने के लिए, उत्तर देने के लिए, it he needed something, उन्हें कुछ आवश्यकता थी ज़्यादा भगवान की इच्छा से, यानी भगवान की इच्छा के अलावा उन्हें कुछ ज़्यादा आवश्यकता थी। इंक एंड पेपर, यानी केवल इंक और पेपर के अलावा उन्हें कुछ और चीज़ की आवश्यकता थी इस प्रश्न का यानी इस लेटर का जवाब देने के लिए। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वो क्या हुआ, एकदम दृढ़ रहे अपनी इस बात पर। ही आस्क्ड फॉर मनी, उन्होंने मांगा पैसा, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और खुद भी अपने वेतन का एक हिस्सा दे दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और इनके कई दोस्त जो थे इसमें कृतज्ञ हुए इस उदारता भरे कार्य में कुछ देने के लिए। यानी कहने का मतलब ये है कि उन्होंने अपने सैलरी का हिस्सा दिया और अपने कर्मचारियों से भी कुछ लिया और अपने दोस्तों से भी इस काम के लिए, उदारता भरे कार्य के लिए कुछ लिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos, लेकिन अभी भी उनके लिए यह संभव था कि वो एक साथ 100 पैसों की व्यवस्था कर सके। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फॉर्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, इसीलिए वो केवल समर्थ हो सके उस किसान को भेजने में आधे से कुछ ज़्यादा यानी 70% उन्होंने भेजने में वो लोग समर्थ हुए। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उन्होंने रख दिया उस पैसे को उस लिफाफे में, एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो का एड्रेस डाल दिया, एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड व एज अ सिग्नेचर गॉड, और इस पत्र पर केवल किया गया एक अकेला शब्द में सिग्नेचर, हस्ताक्षर, और वो था गॉड। यानी इस पोस्ट मास्टर ने
अपने कर्मचारियों से, अपने दोस्तों से और खुद अपने सैलरी के पार्ट को दिया उस किसान को उस पत्र के साथ, ताकि लेंचो की जो विश्वास था, अटूट विश्वास था भगवान के प्रति, वो टूटे ना। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यहाँ तक समझ में आया होगा। द फॉलोइंग संडे यानी आने वाले रविवार के दिन लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ। अगले संडे को जो लेंचो है ये थोड़ा पहले आ गया देन यूजुअल टू आस्क, जैसा कि पहले आया करता था। और जल्दी क्यों आ गया? पूछने के लिए इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, और ये जिससे इसने पूछा वो क्या था? वो पोस्टमैन स्वयं था। हु हैंडेड द लेटर, जिसने दिया इस पत्र को लेंचो को, व्हाइल द पोस्ट मास्टर, ठीक है। और पोस्ट मास्टर भी था उस दौरान जब पोस्टमैन ने लेंचो को ये पत्र दिया। एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड। एक्सपीरियंसिंग यानी अनुभव करते हुए, द कंटेंटमेंट यानी वह संतुष्टि, ऑफ अ मैन एक व्यक्ति के रूप में, हु हैज जिसने, परफॉर्म्ड अ गुड डीड एक अच्छा कार्य किया था, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, ठीक है, अपने ऑफिस में देखा उसने। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, और जब उन्होंने ऐसा किया यानी उस पत्र को दिया तो लेंचो ने थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ उसे, ठीक है, ऑन सीइंग द मनी, उस पैसे को देखकर। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ये उसका क्या था? भरोसा था, विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, वो नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, और बोला कि भगवान क्या कर सकते हैं? कभी भी कोई गलती नहीं कर सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो लेंचो को मना कर सकते हैं जो लेंचो ने प्रार्थना किया था। ना ही मेरे प्रार्थना को मना कर सकते हैं और ना भगवान गलती कर सकते हैं, ऐसा लेंचो ने कहा। इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो उस खिड़की के पास गया। टू आस्क फॉर पेपर, यानी उस पेपर एंड इंक, पेपर और इंक मांगने के लिए लेंचो खिड़की के पास गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल जो थी वहाँ पर बैठकर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज, यानी जो उसकी आँख की पलकी थी उसे उठाते हुए, सिकोड़ते हुए उसने लिखना शुरू कर दिया। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, और ऐसा करते हुए जो उसकी पलकें थी, ठीक है, वो सिकुड़ रही थी। और व्हेन ही फिनिश, जब उसने ख़त्म कर दिया, लिखकर पूरा कर दिया, ही वेंट टू द विंडो, वो विंडो यानी खिड़की के पास गया। टू बाय अ स्टाम्प, एक स्टाम्प खरीदने के लिए। व्हिच ही लीक्ड एंड देन एफिक्स्ड, जिसे उसने चिपका दिया। टू, कहाँ पर चिपका दिया ये आगे समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लेंचो है और इसने ये जो लेटर लिखा है ये हैंड ओवर कर रहा है आगे। तो इसे लिया और कहाँ पर चिपका दिया भैया? देखिए, द एनवलप यानी उस लिफाफे पर। विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, यानी द एनवलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, ठीक है। तो उसने अपनी हथेली को मारकर उस लिफाफे पर चिपका दिया। द मोमेंट, यानी वह समय, वह क्षण, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जब उसने डाला उस लेटर को मेल बॉक्स में, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, जो पोस्ट मास्टर था वो उसे वहाँ पर गया खोलने के लिए। इट सेड, और इसमें लिखा गया था, मैंने भगवान से उसने कहा था, भगवान, ऑफ मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, वो पैसा जिसके लिए मैंने आपसे कहा था, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, उनमें से केवल 70 पैसे ही मेरे पास तक पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बचा हुआ पैसा भी भेजें। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी
थ्रू द मेल बॉक्स, लेकिन इसे मुझे मेल बॉक्स के थ्रू न भेजें, मेल बॉक्स के ज़रिए न भेजें, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज़ कि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, ये क्या हैं? बेईमान हैं। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होगा बेईमान है। लेंचो, और फिर उसने अपना नाम लिखा लेंचो। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि लेंचो नामक जो एक किसान है, इसमें कितना अटूट विश्वास है भगवान के प्रति, ठीक है। और इसने क्या कहा कि अब जो उसके 30 पैसे बचे हुए हैं ये मेल बॉक्स के ज़रिए ना भेजे जाएँ, क्योंकि यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, बेईमानों का एक समूह है या फिर बेईमान है। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? और क्वेश्चन पूछ सकते हैं।